नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों आज हम विज्ञान के एक ऐसे अध्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ये पूछेगा कि सदिश राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ क्या हैं, दूरी विस्थापन के बारे में बात करता है, चाल और वेग के बारे में बात करेगा, वृत्तीय गति के बारे में बात करता है, कोणीय वेग के बारे में कुछ पॉइंट बनते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे, ताकि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो प्रश्न हैं वो छूटे नहीं। अभी आरआरबी एनटीपीसी का CBT 2 भी होने वाला है, तो वहाँ के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक मिनट मुझे थोड़ा बैठ जाने दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अदिश राशि क्या होती है। ठीक है, अदिश राशि अदिश राशि के बारे में सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले। ठीक है, फिर हम देखेंगे सदिश राशि के बारे में, सदिश राशि। ठीक है, फिर हम देखेंगे दूरी तथा विस्थापन क्या होता है, दूरी तथा विस्थापन। ठीक है, फिर हम देखेंगे चाल और वेग, चाल और वेग। ठीक है, इन चारों को जब हम कवर कर लेंगे तो फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए एक एक करके सबको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिणाम होता है। ठीक है, जिनमें सिर्फ परिमाण होगा। ठीक है, और दिशा इसमें नहीं होता है। यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है कि अदिश राशि में परिमाण होगा और क्या नहीं होगा, इसमें दिशा नहीं होगा, दिशा नहीं होगा। परिमाण होगा इसमें अदिश राशि में, लेकिन एक मिनट, ये दिश हो गया है, दिशा कर दीजिए इसको, दिशा नहीं होगा अदिश राशियों में। जैसे मान लीजिए कि दूरी है, एग्जाम्पल पूछेगा, दूरी हो गया, आयतन हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, समय है, ऊर्जा है, ठीक है, ताप है, शक्ति है, आवेश है, इत्यादि। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और याद रखिएगा, आवृत्ति। तो हमने क्या देखा कि अदिश राशि में परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे सदिश राशि किसे कहते हैं। दूसरा, सदिश राशि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें परिमाण
परिमाण तो होगा ही होगा और दिशा भी होगी, ठीक है। यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, लेकिन सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों हो जाएगा। क्योंकि इसमें सदिश में आप समझ सकते हैं कि सदिश मतलब सदिशा, मतलब दिशा के साथ, तो इसमें दिशा भी आ गया, उसमें दिशा नहीं था। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, आवेग, विस्थापन, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, बल, चुंबकीय बल क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र इत्यादि। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और लिख लीजिए, त्वरण, त्वरण भी होता है। तो सदिश राशियाँ कौन कौन सी हो गई? आवेश हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, चुंबकीय बल क्षेत्र हो गया। यानी कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, दूरी तथा विस्थापन किसे कहते हैं? दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि कोई निश्चित समय, जैसे मान लीजिए कि कोई निश्चित समय है, कोई निश्चित समय अंतराल है, ठीक है। उसमें अगर किसी निश्चित समय अंतराल में किसी कण या वस्तु द्वारा किसी पथ पर चली गई कुल जो लंबाई होती है उसे ही दूरी कहते हैं, ठीक है। जबकि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये क्या चीज़ है मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। जैसे मान लीजिए कि निश्चित समय अंतराल, टाइम आप फिक्स कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 2 घंटा, 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा में आप 60 किलोमीटर गए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने क्या कह दिया कि भाई हम एक निश्चित समय था, इस निश्चित समय में हमने 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगर हमसे पूछेगा कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा का उसका गति रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम समय से इसको भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चीज़ हमारी आ जाएगी। यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में जो दूरी जो तय होता है, ठीक है, उसी को, मतलब जो एक निश्चित जो लंबाई होती है उसी को दूरी कहते हैं। मतलब एक निश्चित समय अंतराल में आप एक जो निश्चित जो लंबाई को जो आप तय कर रहे हैं उसी को दूरी बोला जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन विस्थापन किसे कहेंगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। विस्थापन किसे कहेंगे, विस्थापन क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक। अब यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, ऐसे चलते जाते हैं, ऐसे चलते जाते हैं, ऐसे चलते जाते हैं, और ऐसे ऐसे यहाँ पे पहुँच गए, ठीक। लेकिन क्या ये विस्थापन होगा? ये विस्थापन नहीं है, ठीक है। क्योंकि विस्थापन में क्या होता है कि जो एक ये जो रेखीय जो गति है ना, रेखीय दूरी, एक ये सबसे न्यूनतम जो रेखीय दूरी जो होगा, सबसे न्यूनतम कौन है? यही तो है भाई। मान लीजिए आप घूम करके पूरा ऐसे ऐसे आप जा रहे हैं, तो ये विस्थापन थोड़े ना होगा। जो सबसे न्यूनतम जो दूरी होता है वही विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है दो स्थानों के बीच में, ठीक है।
देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि पूरी दूरी कितनी है, तो पूरी दूरी जो होगी वो यहाँ से काउंट होगा। पूरी दूरी जो होगी वो यहाँ ए से काउंट होगा, और ये जैसे जैसे घूम करके गया है ये पूरा रास्ता, ये पूरा इसका दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन का बात करेगा तो सबसे जो न्यूनतम जो दूरी होगा ना, एकदम रेखीय, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चाल और वेग। चाल तथा वेग, ये क्या होता है? तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। अभी मैंने बताया पिछले स्लाइड में कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुल जो दूरी तय किया वो किया आपने 60 किलोमीटर। ठीक है, और समय लगा आपको कितना? 2 घंटा। 2 घंटा। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, आपने एक निश्चित समय ही तो लिया, इस निश्चित समय में आपने इतना दूरी तय कर लिया। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे? इसको हम चाल कहेंगे। हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे कितना आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल निकल करके आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि चाल जो होती है ना, वो अदिश राशि होती है। चाल जो होता है ये अदिश होता है। ठीक है, और वेग जो होता है ये सदिश होगा। मतलब कि चाल में हमको परिमाण तो दिखेगा लेकिन दिशा नहीं दिखेगी, और वेग में हमें परिमाण और दिशा दोनों दिखेगा। परिमाण और दिशा दोनों दिखाई देगा इसमें, ये दोनों दिखाई देगा। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चाल और वेग का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों देखिए, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। वेग घटने को मंदन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए जब वेग परिवर्तन होगा, जब वेग परिवर्तन का जब दर होगा ना, ठीक है, तो इसी को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है ये? जैसे मान लीजिए कि हम कोई मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए कि हमारी गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, लेकिन हमने उसको एक एक्सेलरेट किया। ठीक है, तो क्या होगा, गाड़ी का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। तो किस दर से बढ़ रहा है उसी को उसको त्वरण कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ होता है इसमें। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा गाड़ी 60 की स्पीड से चल रहा है, हमारा 60 के स्पीड से चल रहा है गाड़ी, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, लेकिन ये स्पीड को हम घटा दिए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम मंदन कहेंगे। मंदन, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, त्वरण जो होता है ये सदिश राशि होता है। सदिश राशि है ये। ठीक, और एसआई पद्धति में
त्वरण का जो मात्रक होगा, त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, त्वरण का। लेकिन हमने क्या देखा था, हमने इसके पहले देखा था वेग, चाल और वेग का। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मीटर पर सेकंड था। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर त्वरण की बात करेगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और चाल और वेग की बात करेगा तो मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, एसआई मात्रक। इस चीज़ को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं, अभी वीडियो सिर्फ 15 मिनट की हुई है। फिर हम देखते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, किसे कहते हैं? तो कोणीय वेग जैसे कि किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो ओमेगा से किया जाता है। ओमेगा का ये चिन्ह होता है। ठीक है, ओमेगा। इसका डेफिनेशन नहीं आता है वैसे बस यही पूछेगा कि कोणीय वेग का जो मतलब इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है। एक तो ये प्रश्न बनता है यहाँ से, और दूसरा जो बनता है वो बनता है कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक जो होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो कोणीय वेग जो है ना, ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम एक अंतिम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। एक लास्ट है रेखीय वेग। रेखीय वेग किसे कहते हैं? तो रेखीय वेग क्या होता है कि सीधी रेखा में गति करने वाले किसी भी कण के वेग को रेखीय वेग कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऋजु रेखीय गति में किसी कण के रेखीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को उस कण का रेखीय वेग कहते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सीधी रेखा में गति करने वाली किसी कण के वेग को रेखीय वेग कहते हैं। मान लीजिए एक सीधा एकदम रेखा है, इसमें गति कर रहा है, तो क्या कहेंगे, ये रेखीय वेग हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो ये बनेगा कि रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है। रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है। एक चीज़ यहाँ से आप लोग थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिएगा कि वो रेखीय वेग का और इसका चाल का और वेग का जो एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और रेखीय वेग जो होता है ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। ठीक है, तो ये हमारा गति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको हमने देखा। कल जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे न्यूटन के जो तीनों जो नियम हैं उसकी हम कल बात करेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है, जहाँ से प्रश्न आता है उसकी हम बात करेंगे। और बल की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे संवेग की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। और मैं टॉपिक के हिसाब से वो बना दूंगा उसका, जिससे आप लोगों को खोजने में दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।